ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जिसका साथी है भगवान। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत हैं। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहाँ से भेजते नहीं हैं। यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। दूसरी पॉइंट, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। तीसरी पॉइंट, तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं, बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। चौथी पॉइंट, आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहाँ कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे जो बनेंगे? लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे, सीखेंगे, योग लगाएंगे। अभी वह निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा, रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। पांचवी पॉइंट, तुम सर्विस करते रहते हो। यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं।
अनेक बार किया है, फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबर वार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता। छठी पॉइंट, तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाप ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत हैं। 7वीं पॉइंट, इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। बाकी वह हैं जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल युद्ध होती थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब शादी बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय हैं। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा। 8वीं पॉइंट, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। 9वीं पॉइंट, अभी है संगम। विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुख हरता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं कि नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। यह तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। यह आत्मा कहती है
अब बाप ने समझाया है, यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है। सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। विस्तार है, कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति।